स्टूडेंट, आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी मैथ्स विंडो क्लासेस में हम लोग संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी संख्या किसके अंडर में आते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबों ने जानते होंगे कि संख्या होती है, संख्या जो इंग्लिश में जिसे नंबर कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये संख्या जो है 9th और 10th क्लास में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज़ है, इसलिए इस बेसिक चीज़ है ये मैथ्स का, इसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट ये संख्या दो प्रकार की होते हैं, संख्या दो प्रकार के होते हैं, टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट्स वास्तविक संख्या, यानी पहले पार्ट को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मीन्स इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और अवास्तविक संख्या इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब स्टूडेंट होता क्या है कि वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। तो हम लोग वास्तविक संख्या को देखते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ बताया नहीं गया कि सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या कौन कौन होते हैं, पहले ये जानते हैं हम लोग। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आते हैं, मतलब कि ये होता है आम गणना में प्रयोग किए गए सभी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आम गणना में प्रयोग किए गए, जैसे कि 0 है प्लस माइनस n है प्लस माइनस p बाय q है, जिसमें q बराबर 0 नहीं होगा, एवं इसके साथ में √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, डॉट डॉट। ये सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब अवास्तविक संख्या वह संख्या जो रूट के अंडर में माइनस के साथ में रहे। कोई भी संख्या रूट के अंडर में माइनस के साथ में रहे, कोई भी संख्या रहे, लेकिन रूट के अंदर माइनस लगा हुआ रहे, तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या को भी दो भाग में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया। फर्स्ट भाग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा भाग हो गया अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये होता है इस प्रकार से। अब देख सकते हैं इसी में से हम लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में लाना है। तो रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएंगे, जैसे 0 हो गया, प्लस माइनस n हो गया, प्लस माइनस p बाय q हो गया, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देख सकते हैं इतना में से बचा कौन, तो हम लोग को ये रूट वाला बच रहा है, यानी जिसका ठीक स्क्वायर नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, डॉट डॉट। इस तरह से यहाँ पे √4 नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या में √4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, फिर 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए सब नहीं होगा। तो अब चलते हैं एक चीज और, यहाँ पे स्टूडेंट देखते होंगे, आप देख रहे हैं कि n और p बाय q ले रहे हैं हम प्लस माइनस में। तो पूरा फुल वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि n क्या चीज़ है और p बाय q भी क्या है। तो हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं, परिमेय संख्या को भी विभाजित किया गया, लेकिन जितने हम लोग अभी तक पढ़ाई करते हैं देखते हैं वो सारे के सारे हमारा सब परिमेय संख्या कहलाता है।
तो परिमेय संख्या जैसे पहला में होता है, किसी को भी सकते हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा में हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर। और तीसरा में बहुत सारे हैं, भिन्न है, सम विषम है, ये सब इधर लेते हैं। पूर्णांक संख्या, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब देखिए यहाँ से कौन कौन आते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में ये प्लस एन से होता है, प्लस एन होता है। एन क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एन क्या है। सो उसके बाद होल नंबर क्या होता है, इसी में प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उसी में जीरो लगा दीजिए, सिर्फ यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या है, अब जो बच गया माइनस और ये माइनस, यानी मीन्स ये हो गया कि प्लस माइनस जीरो भी होता है और साथ में प्लस माइनस एन भी होता है। अब पी वाई क्यू यहाँ पे नहीं होता है, इसका जो है एक और नंबर हम लोग कहते हैं, उसको क्या भिन्न संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या जैसे पी बाय क्यू में प्लस माइनस में रहेगा, ये क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भिन्न संख्या का लगे। आगे भी चलते हैं हम लोग, तो मिलता देखने के लिए सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन संख्या किसके अंडर में आता है। पूछा जाए सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या वास्तविक संख्या है। सभी पूर्ण, देख रहे हैं 0 से 1 2 3 4 पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। फिर पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हम लोग नहीं। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या में बहुत सारे नंबर हैं जो कि इसमें नहीं दिखा रहा है। तो इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन संख्या किसके अंडर में आता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। परंतु पूछा जाए इस प्रकार से क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या में बहुत सारे संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी देख सकते हैं कि कौन संख्या किसके अंदर में आता है, आप इसे आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे इंटीजर मतलब ये हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, इस तरह से सारे नंबर्स होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, और कौन कौन कैसे कैसे ये डिवाइड होता चला गया। तो ये नंबर है, संख्या नंबर के बारे में इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं क्या है इसके बारे में। तो आज का क्लास इतना ही।